नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 30 साल से भारत के एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको आ सकते हैं, इसलिए इनको रट लेना, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? बताइए, बंगाल टाइगर को किस वर्ष राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर बंगाल टाइगर के लिए यहां पर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1972 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1972। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? बताइए, दूध सागर जलप्रपात इनमें से किस राज्य में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात के लिए? तो याद रखना, दूध सागर जलप्रपात आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका गोवा राज्य में है। ऑप्शन नंबर आपका ए, गोवा राज्य राइट आंसर हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात के लिए। ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य यहां पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? वर्साई की संधि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्साई की संधि के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर डी 1919 राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय किस राज्य में है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय, सिंपल सी बात है, जहां से दांडी मार्च हुआ था, जिस राज्य में दांडी मार्च हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था, वहीं पर संग्रहालय होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर है आपका गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइए। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित किया गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा गया है? देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया कि चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इनमें से कौन सी नदी है जहां पर चमेरा नामक बांध बनाया गया है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? चमेरा नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मेरे दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी पर चमेरा बांध बनाया गया है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी यहां पर टिक लगाया है, रावी नदी, बिल्कुल सही आंसर है। रावी नदी पर बना है चमेरा बांध। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? बताइए, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में है? क्या हो जाएगा राज्य के लिए राइट आंसर? आदि कैलाश पर्वत की बात हो रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आदि कैलाश पर्वत के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा आदि कैलाश पर्वत है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में आदि कैलाश पर्वत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी के लिए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखना 1925 ऑप्शन नंबर सी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1925 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए क्या पूछा गया है स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोंगमो झील या तसोंगमो झील, ता साइलेंट होता है, ता साइलेंट होता है, तसोंगमो झील या सोंगमो झील कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तसोंगमो झील या सोंगमो झील ये किस राज्य में है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तसोंगमो झील या सोंगमो झील ये आपकी पड़ती है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य में है सोंगमो झील, या आप तसोंगमो झील भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है इसमें एक बैंक है जिसका नाम है यस बैंक, आप सभी को पता होगा। आपसे पूछा गया है कि यस बैंक के संस्थापक कौन थे, यस बैंक के संस्थापक कौन है या कौन थे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर? यस बैंक एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, आप सभी को पता होगा, नाम सुना होगा। राइट आंसर क्या है? संस्थापक थे इसके राणा कपूर जी। ऑप्शन नंबर डी राणा कपूर जी ने यस बैंक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी राणा कपूर जी यहां पर राइट आंसर है यस बैंक के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि पवनों का देश उपनाम से किसे जाना जाता है? किसको पवनों का देश कहा जाता है उपनाम से? इनमें से किसको जाना जाता है? पवनों का देश किसको कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए टिक, डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी टिक लगा लीजिए। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देख लीजिए अगले क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विश्व में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? विश्व में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विंबलडन, ऑप्शन नंबर यहां पर भी विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है विंबलडन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कुछ नहीं लिखा है तो उसको इग्नोर कर देना। ऑप्शन नंबर बी विंबलडन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि तेंग बोचे मठ, प्रसिद्ध तेंग बोचे मठ किस हमारे पड़ोसी राज्य में है या कहां पर है? तेंग बोचे मठ कहां पर है? हमारे किस पड़ोसी राज्य में है तेंग बोचे मठ? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत फेमस है और यह है आपका ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। याद रखना नेपाल में है तेंग बोचे जो है मठ। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया आपसे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहां पर हाँ नेपाल। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बहुत फेमस है, आप में से कई लोगों को पता होगा। ला लीगा किससे संबंधित है? ला लीगा संबंधित है आपका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है ला लीगा। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से संबंधित है ला लीगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भूकंप का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भूकंप का सबसे प्रमुख कारण बताइए क्या है? भूकंप का सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्लेटों, भूकंप का प्रमुख कारण है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं पृथ्वी के नीचे वो आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से संगठित होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा गया देखो अगले क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहां पर किया जाता है? परमाणु पाइल क्या हो जाएगा परमाणु पाइल के लिए राइट आंसर? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में परमाणु पाइल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? बताओ सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? नाभिकीय विखंडन या संलयन? मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए, नाभिकीय विखंडन या संलयन। सूर्य में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो होती है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है, नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की प्राप्ति कहां से होती है? बताइए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए? ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में याद रखना ऑक्सीजन जल से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन जो है जल से प्राप्त होगा।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? ऑक्सीजन जल से प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखो क्या पूछा गया आपसे अगले क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? बताइए, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में आपसे। इसमें आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ बताओ। कृत्रिम वर्षा करने में, कृत्रिम वर्षा में इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो यूज होता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यदि आपको कृत्रिम वर्षा करनी है, जहां बारिश नहीं हो रही वहां पर भी वर्षा करनी है, राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर ए। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त होता है रासायनिक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर आयोडाइड यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सेंट पीटर्स वैलिसिका का रूपांकन किसने किया था? सेंट पीटर्स वैलिसिका एक चर्च है, इसका रूपांकन किसके द्वारा किया गया था? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, बहुत फेमस चर्च है, बताओ किसने किया था? सेंट पीटर्स वैलिसिका, राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी माइकल एंजेलो प्रश्न के लिए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, माइकल एंजेलो यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? एशिया की सबसे पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना इनमें से किस राज्य में जो है स्थापित की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में है एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। यात्री इब्ने बतूता कहां का यात्री था? कहां से आया था इब्ने बतूता? बताइए, इब्ने बतूता कहां का यात्री था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इब्ने बतूता कहां का यात्री था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था, ऑप्शन नंबर सी इब्ने बतूता मोरक्को का यात्री था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी मोरक्को राइट आंसर है इब्ने बतूता के लिए, मोरक्को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए अगले प्रश्न में पूछा गया कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला बताइए, भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे पहले किया था डैरियल प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी डैरियल प्रथम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर डैरियल प्रथम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है इसमें अगले प्रश्न में आपसे कि औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बताओ, औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब की मृत्यु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पूछा गया अगला क्वेश्चन आपसे कि शीशे के संचयन वाले सेल में किसका प्रयोग होता है? बताओ, शीशे के संचयन वाले सेल में लेड बैटरी में, लेड एसिड बैटरी में किसका प्रयोग होता है? लेड एसिड बैटरी में किसका प्रयोग होता है? तो लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है लेड एसिड बैटरी में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इनमें से कहां पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए? तो याद रखिएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेराम्बुर में है, ऑप्शन नंबर ए पेराम्बुर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है पेराम्बुर। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा स्क्रीन पर पूछा गया है इसमें अगले प्रश्न में कि स्पंज पेरीफेरा संघ के प्राणी का निवास स्थान कहां पर है? बताइए, पेरीफेरा संघ के प्राणी का निवास स्थान यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्पंज पेरिफेरा संघ के प्राणी कहां पर पाए जाते हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना स्पंज पेरिफेरा संघ के प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, समुद्र में पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देख लिया अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। बताइए कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें सबसे पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया था। प्रस्तावना में, तो याद रखना प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन में केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इसमें आपसे अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। सन आपको बताना है, सन है 1976, ऑप्शन नंबर सी। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और केवल एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है प्रस्तावना में भी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है हाइड्रोजन बम का निर्माण इनमें से किसने किया है। बताइए हाइड्रोजन बम का निर्माण, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था हाइड्रोजन बम का निर्माण। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है, तो हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर एडवर्ड टेलर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे हैजा जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइए हैजा जीवाणु की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी। हैजा जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हैजा जीवाणु की खोज की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कोच ने हैजा जीवाणु की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट कोच यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में देखिए रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है। रासायनिक रूप से रेशम का जो रेशा है वो क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर रेशम के रेशे के लिए। तो ये है आपका प्रोटीन, रासायनिक रूप से है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का जो रेशा है वो प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है। बताइए पुष्कर मेले का आयोजन, प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा पुष्कर मेले के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर ए। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए अजमेर यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया आपसे भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। बताइए भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, सन क्या हो जाएगा राइट, बताओ। अजमेर टिक लगा लिया था, अजमेर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्रथम रेलगाड़ी इनमें से कब चलाई गई थी, सन क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहली रेलगाड़ी भारत में कब चलाई गई थी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी 1853 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली रेलगाड़ी 1853। अगला क्वेश्चन है सांभर लवण झील भारत के किस राज्य में है। सांभर लवण झील भारत के किस राज्य में है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। सांभर लवण झील भारत के किस राज्य में है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये है आपकी राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में है सांभर लवण झील। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। सती प्रथा पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, बताइए। सती प्रथा पर इनमें से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर डी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गरजने वाला चालीसा शब्द का संबंध किससे है। गरजने वाला चालीसा
ये शब्द जो है इसका संबंध इनमें से किससे है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरजने वाला चालीसा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पछुआ पवनों से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, पछुआ पवनों से गरजने वाला चालीसा शब्द का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके आंसर देना है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आंत्र ज्वर किससे होता है? आंत्र ज्वर किससे होता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, जीवाणु या विषाणु। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। और आप में से जिसको भी क्वेश्चन अच्छे लगे और आपको पीडीएफ लेना है तो हमने आपके लिए जो पीडीएफ तैयार करी है, आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपकी जो है टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 में मिल रही है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो जरूर इस पीडीएफ को ले लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।